पत्रकार से, और उस पत्रकार ने कहा, आप जानते हैं सर, एक बहुत दुखद बात है कि मेरा न्यूज चैनल मुझ पर दबाव डाल रहा है कि मैं निजामुद्दीन में तबलीग जमात से जुड़े लोगों को ग्रिल करूं। वो बात सही है। उन्होंने मुझसे कहा कि एक अन्य न्यूज चैनल के प्रतिनिधि जो है, रिपोर्टर जो है, वो तबलीग के जमात जो ये पूरा मामला है उसमें पाकिस्तानी एंगल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। आप सोच सकते हैं ये लोग कितने जहरीले हैं। मकसद क्या है? क्योंकि एक बार पाकिस्तान जुड़ गया तो जाहिर सी बात है इस पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के तमाम जो एजेंडा है उसका समाधान आ गया, और समाधान तो आ ही गया है। इस घटना की वजह से कहीं ना कहीं मौका मिल गया है भारतीय जनता पार्टी सरकार को उनकी असफलताओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि अब पूरी चर्चा जो है इसी के इर्द गिर्द हो रही है। कोई सवाल नहीं कर रहा है असली मुद्दों का। असली मुद्दा क्या है? क्या आप जानते हैं इस मुद्दे पर अब तक गृह मंत्री अमित शाह खामोश हैं? क्या ये किसी को जानने की जरूरत नहीं कि देश के गृह मंत्री इतने बड़े आपातकालीन संकट में उनकी क्या राय है? क्या कोई भी मीडिया हाउस ये सवाल पूछ रहा है कि इस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं क्या? कहां? बिल्कुल, आपको याद होगा जब दिल्ली में दंगे हुए थे उस पूरे घटनाक्रम के दौरान अमित जी खामोश रहे थे। अब पूरी तरह से खामोश है। मैं जानना चाहूंगा क्या वो स्वस्थ हैं? क्या उनकी तबीयत ठीक है? आखिर अमित जी हैं कहां? क्या ये कोई सवाल पूछ रहा है? बताइए। अब इस दूसरी खबर पर गौर कीजिए। आपके स्क्रीन्स पर क्या आप जानते हैं कि 90 टन का एक कंसाइनमेंट जिसमें 50 टन सर्जिकल ग्लव्स थे, इसके अलावा मास्क और तमाम जरूरी चीजें, वो आप जानते हैं कहां गई? वो सर्बिया भेजा गया है। जी हां, आपके सामने एक खबर है जिसमें संयुक्त राष्ट्र डेवलपमेंट प्रोग्राम इस बात की तस्दीक कर रहा है। यूएनडीपी इन सर्बिया, पढ़ के बताना चाहूंगा। द सेकंड कार्गो बोइंग 747 with 90 ton of medical protective equipment landed from India to Belgrade today. The transportation of valuable supplies purchased by Serbian government has been fully funded by the European Union, while UNDP Serbia organized the flight and ensured the fastest possible delivery. इस देश के अंदर हमारे डॉक्टर्स को सर्जिकल ग्लव नहीं मिल रहे हैं, मास्क नहीं मिल रहे हैं। एक खबर ये